बारे में? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सच में ऐसी बात नहीं है जेके। मैं गलत समझ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, लेकिन कैसे? मुझे आज ही पता चला मेरी फैमिली से कि मेरी एक वाइफ भी है जिसका नाम ताई है, जो मेरी ही फैमिली के साथ रह रही है। और तुम जानती हो, मैं ही उस ताई को नहीं जानता, और फिर भी तुम ये कह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ तुम्हें। सच सच बताओ, क्यों आई हो यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर मेरे घर आई हो तुम? किसी के कहने पर नहीं आई मैं, बस गलती से आ गई थी। आंखें ऊपर उठाओ ताई, मेरी तरफ देख के बात करो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। ना, रोने की तो गलती भी मत करना। एक आंसू नहीं बहना चाहिए, समझे तुम? मुझे लड़कियों के आंसुओं से शदीद नफरत है ताई। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे सच में गलती हो गई मुझसे। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा रोना बंद करो, और याद रखना, तुम्हारे ये आंसू मेरे गुस्से को ठंडा नहीं कर सकते ताई। इसलिए वक्त साया किए बगैर मुझे सारी सच्चाई सच सच बता दो, वरना मेरा हाथ तो छोड़ दें आप। दर्द हो रहा है मुझे जेके। बताओ जल्दी, लेकिन सिर्फ सच। अगर झूठ बोला या धोखा देने की गलती भी की ना, तो जिंदा काट दूंगा जमीन में। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? जो सच है वही बताऊंगी ना आपको। तो फिर बताओ जल्दी। फिर ताई जेके को सब बता देती है कि किस तरह वो इस मेंशन में आई। मेरा यकीन करें जेके, मैं सच कह रही हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी की वजह से आई थी जेके। मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी इज्जत और जान बचानी थी। मैं क्या करती, बताएं आप मुझे। अंकल मुझे उस बदमाश के हवाले कर रहे थे। शुगर ने मुझे गलत समझा कि मैं आपकी वाइफ हूँ, जबकि मैं उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। और आप जानती हैं, उस वक्त आपका घर मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह थी। बस इसीलिए मैं खामोश रही। जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने गलत किया है। जब हेम ने मुझे बताया कि अंकल का मर्डर हो गया, मैंने तब भी बहुत हिम्मत की थी कि मैं सबको सच बता दूं, लेकिन हेम ने पार्टी रख ली और उसमें उन्होंने सबको ये बता दिया कि मैं आपकी वाइफ हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उस पार्टी को रोक दूं, लेकिन मैं नाकाम रही। मैं क्या करती, बताएं आप मुझे? मकसद पूरे खानदान को मालूम हो गया है कि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ जेके, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे मेरी मजबूरी की वजह से चुप रहना पड़ा। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? हाँ, तुम कोई भी कहानी घर कर मुझे सुनाओगी और मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। मेरे ही घर में, मेरी ही फैमिली के सामने तुम मेरी वाइफ बनने का झूठा नाटक करती रही, और सच पूछने पर ये फजूल सी कहानी सुना रही हो तुम मुझे। छोड़े मुझे जेके, जो सच था मैंने बता दिया आपको। मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरा यकीन करें। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, और कभी आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तो तुम सच नहीं बताओगी? कोई बात नहीं, मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। हाँ जी, कुछ पता चला? नहीं जेके, बहुत ज्यादा तो पता नहीं चल सका। हाँ, ये बात सच है कि उस लड़की का नाम ताई है। वो अपने अंकल के साथ रहती थी भूसन के छोटे से इलाके में, और कुछ दिनों से वो घर बंद है। उसके अंकल का तो सुना है कि मर्डर हो गया है और वो खुद कहीं गायब हो गई है, और उसके अलावा कुछ खास मालूमात नहीं मिली है उस लड़की के बारे में। ठीक है, बाकी मैं खुद मालूम कर लूंगा। मिस रावी को कहो कि रेडी रहे, वो ही अब इसका मुंह खुलवाएंगी। ठीक है, मैं कहता हूँ, चलो मेरे साथ। अब एक लम्हे भी मैं तुम्हें इस मेंशन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जेके, मत करें मेरे साथ ऐसा। मैं कुक के बगैर मर जाऊंगी। खबरदार, अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, और उसे छूने की कोशिश भी की, तो याद रखना तुम्हारे जो ये नाजुक हाथ है ना, इन्हें काट कर फेंक दूंगा। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई धोखेबाज मेरे बेटे को हाथ भी लगाए। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रही हैं आप? कुक मेरे बगैर नहीं रहता जेके, बिल्कुल चुप। अब अगर एक लफ्ज और कहा ना, तो जान से मार दूंगा तुम्हें।
पर ये मेरे मेंशन आई और कितनी इंफॉर्मेशन मेरे दुश्मनों तक पहुंचा चुकी है ये। नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर फिर भी इसने सच नहीं बताया ना तो फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊंगा इससे। बाहर गार्ड्स मौजूद हैं और चीहू से कांटेक्ट में रहना। अगर कोई भी काम हो तो आप उसे बता सकती हैं। जी सर, मैं बिल्कुल बता दूंगी। अब मैं चाहता हूँ। जेके कहाँ जा रही हैं आप मुझे छोड़ के? मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपको कह रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जो आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं मेरे साथ। तुम मुजरिम हो, धोखा दिया है तुमने मुझे। मुजरिम नहीं हूँ मैं और ना ही मैंने किसी को धोखा दिया है। हाँ, एक गलती जरूर की है मैंने कि मैंने आपके बेटे और आपकी फैमिली को अपना समझा और उनसे बेपनाह मोहब्बत की। लेकिन आप इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते जेके। सजा तो तुम्हें अभी मिली ही नहीं है। अभी तो सच जानना बाकी है, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि जेके को धोखा देने वालों का क्या अंजाम होता है। रूह कांप उठेगी तुम्हारी जब मेरी सजा देखोगी तुम। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं मजबूर थी। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब तुम खुद को मेरी वाइफ बता रही थी। धोखा तो तुम उसी वक्त से मेरी फैमिली को दे रही थी। रावी, शुरू करें। मुझे निकलना है, कुक परेशान हो रहा होगा। अच्छा, अब ख्याल आ रहा है आपको कुक का? इन 6 महीनों में वो कैसे रहा तब ख्याल क्यों नहीं आया आपको? जवाब नहीं आप मुझे। बकवास बंद करो अपनी। रावी, मुंह क्या देख रही हैं आप? इसका काम शुरू करें अपना। जी सर, आप जाएं, मैं देखती हूँ इसे। आप जालिम हैं जेके, आप सच में बेइज्जत हैं। आप देखिएगा, आप बहुत पछताएंगे। आप मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। ओह गॉड, ये तो अभी से इतना रो रहा है। अब क्या करूं? ये तो भाभी के बगैर रहेगा भी नहीं। अच्छा कोक, अब बस भी कर दो, कितना रोगे? चलो चलते हैं तुम्हारी मामा के पास। क्या हो गया? ये कुक रो रहा है ना? हाँ स्वीटी यार, ये बहुत ही ज्यादा रो रहा है। अब क्या करें? तुम तो जानते हो ये कहाँ ताई के बगैर रहता है। एक काम करो, जाओ जाके उसे लेकर आओ। बच्चा परेशान हो रहा है, उसके बगैर नहीं रहता ये। लेकिन स्वीटी, उन्होंने तो मना किया है मुझे। तुम जाकर दो, बच्चा परेशान हो रहा है। देखो किस तरह से रो रहा है और हो सकता है कि इसके रोने की आवाज से ताई खुद भी आ जाए ऐसे लेने। जेके, तुम ये इस वक्त कहाँ से आए हो? खैरियत? इस वक्त बाहर क्यों गए थे? वो हियंग, थोड़ा जरूरी काम था। अच्छा आप बताएं, कैसी हैं आप? मैंने बहुत मिस किया आपको। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? क्या आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? अगर तुम किसी और से शादी करते ना तो जरूर नाराज होता, लेकिन ताई तुम्हारी बेहतरीन चॉइस है, इसीलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अरे यार यंगी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। आप प्लीज इसे रूम में ले जाएं, मैं अभी आप ही के रूम में लेके जा रहा था इसे। वो बहुत ज्यादा रो रहा है, इसे भाभी को दे दीजिएगा, उनके बगैर नहीं रहता ये। लाओ तुम मुझे इसे दे दो। क्या ताई सो गई है जेके? मैं जरा इसे रूम में लेके जाता हूँ, शायद इसे सोना है। हाँ तुम इसे ले जाओ, सुबह बात होगी फिर तुमसे। देखो ताई, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे बिल्कुल सच बता दो। मैं नहीं चाहती कि मैं वो तरीका इख्तियार करूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हो। क्या आपको भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन करें। मुझे लग रहा है तुम आराम से नहीं मानोगी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। क्या हो गया है, क्यों इतना रो रहे हो? अगर तुम उस लड़की की वजह से रो रहे हो ना तो सुन लो, नहीं आएगी वो तुम्हारे पास अब। वो धोखेबाज है, धोखा दिया उसने हमें। मुझे अभी और भी बहुत अहम काम निपटाना है। सबसे पहले तो पूरे रूम को चेक करना होगा, कहीं कोई डिवाइस तो नहीं लगाई उसने। ये कॉल किसकी आ रही है? इस वक्त इसके मोबाइल में जिमिन की कॉल। चलो, इसके मोबाइल से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है इसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब। इसमें तो
कोई खास चीज नहीं है, सारे फैमिली मेंबर्स के नंबर हैं। इसकी प्रोफाइल भी कोई खास नहीं है, कॉल हिस्ट्री में भी कुछ नहीं मिला। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे भाभी से उसके बारे में पूछना चाहिए? नहीं, अभी ये सब बताना सबको बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, जब तक वो लड़की खुद अपने मुंह से सच्चाई नहीं बता देती। हाँ जी, कुछ उगला उसने। जेके रावी कह रही है उसने बहुत कोशिश की है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बता रही, और हर बार पूछने पर वो वही सारी बातें बता रही है जो वो पहले बता चुकी है। अब बताओ क्या करना है? अगर हाँ तुम कहो तो हम टॉर्चर की तरफ। क्या हो गया जेके, तुम सुन रहे हो ना मुझे? हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसे कहो कि टॉर्चर की जरूरत नहीं है, मैं सुबह खुद आता हूँ, खुद देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ उससे। जेके क्या हुआ, क्या है? क्या ताई की तबीयत ठीक नहीं है? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आई है वो, और ये देखो कुक भी इतना ज्यादा रो रहा है। भाभी वो मेंशन में नहीं है, आप कुक को देख लीजिएगा कैसे चुप हो गई है, रात से रो रही है। क्या मकसद है कि ताई मेंशन में नहीं है? कहाँ गई, कहाँ है वो? और ये कुक रात से रो रहा है। हिम क्या बता क्यों नहीं रहे? ताई भाभी है कहाँ? उसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे अर्जेंट जाना पड़ा। आप लोग सो रहे थे इसलिए आप लोगों को बताना बेहतर नहीं समझा, लेकिन कुक को तो साथ लेकर जाना चाहिए था। वो जानती तो है कि उसके बगैर नहीं रहता ये, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए था। ये रिलेटिव कहाँ से आ गए उसके? लेकिन ये भाभी तो कह रही थी कि उनका कोई नहीं है, फिर ये रिलेटिव कहाँ से आ गए? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। भाभी आप प्लीज कुक का ख्याल रखिएगा। जेके मैं इसका ख्याल कैसे रखूंगी? तुम देख तो रहे हो कि किस तरह से रो रहा है। बल्कि मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि तुम वापसी में ताई को अपने साथ लेकर आओ, ये नहीं रहता उसके बगैर। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि वो अभी नहीं आ सकती। आपसे जितना हो सके आप कुक का ख्याल रख लीजिएगा, बाकी मैं खुद आकर इसे देख लूंगा। देखो ताई, सच बता दो, जेके मेरा दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तुम्हें जान से मार देगा। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। देखिए, उस दिन जो हुआ वो आप भी जानते हैं, बाकी मेरी सच्चाई मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्हें समझाएं, मैं झूठ नहीं बोल रही। रावी, कुछ उगला उसने? नहीं सर, ऑफिसर जेहो भी आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अभी ये जेके है कहाँ? ताई का नंबर डायल कर रही हूँ तो वो ऑफ जा रहे हैं। दोनों को कुक का कोई भी ख्याल नहीं है। आप देख रही हैं रो रो के हलकान हो गया है बच्चा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा जिन ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा है उन दोनों के दरमियान जरूर कोई मसला है। आप जानती हैं, कल जब मैंने भाभी का बताया तो हियन भी कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे भाभी का सुन के। क्या मकसद तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करना है आगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एविडेंस उसके खिलाफ नहीं जा रहा। मैं तो कह रहा हूँ शायद वो सच कह रही है जेके। मेरे दुश्मन बहुत हैं जेहो, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने उसका चेहरा देखा जेके, बहुत मासूम है। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इस मसले में तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। आखिरी दफा फिर आराम से पूछूंगा मैं उससे। अगर इस बार भी उसने सच नहीं बताया ना तो फिर वो हशर करूंगा ना उसका कि याद रखेगी वो। हर बार मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। डैड मुझे छोड़ के चले गए तो मैंने अंकल को अपना सब कुछ माना, उनका पूरा ख्याल रखा जितना मुझसे हो सका। लेकिन अंकल ने क्या किया मेरे साथ?
हो तुम? मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ कि तुम मुझे दो चार आंसू दिखाओगी और झूठ बोल दोगी तो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा। मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कुक से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। वो बहुत परेशान हो रहा होगा मेरे बगैर, वो नहीं रहता मेरे बगैर। मेरा यकीन करें, मैं सब सच बता रही हूँ आपको। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? औरत इंतहाई खुदगर्ज और नाकाबिले एतबार होती है। वो अपने मकसद के लिए अपने बच्चे तक को बर्बाद कर सकती है। कुक से तुम्हारा क्या रिश्ता है बताओ मुझे। किसी गैर के बच्चे के लिए तुम्हारे अंदर इतनी तड़प मेरी समझ से बाहर है। आप गैर समझ रही हैं देखिए, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना समझा है। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ मुझे क्या फायदा था तुम्हें मेरे बच्चे के लिए ये सब करने और मेरी फैमिली के इतने क्लोज होने में? तुम्हारा क्या फायदा था? तुम क्या समझती हो? तुम उन लोगों को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। अभी भी वक्त है भाई, मैं तुमसे बहुत आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच सारी सच्चाई बता दो। हो सकता है कि सच्चाई जानकर मैं तुम्हारी सजा में थोड़ी नरमी कर दूं। अच्छा, तो आप सच्चाई सुनना चाहते हैं? बहुत शौक है ना आपको सच्चाई सुनने का? मैं सुनाती हूँ आपको सारी सच्चाई। आप इंतहाई खुदगर्ज इंसान है जीके, जिसे किसी की ना तो मजबूरी दिखाई देती है और ना ही तकलीफ। आप एक जालिम इंसान है जो अपनी ताकत के नशे में इस कद्र अंधे हो गए हैं कि जिसे ना तो मुजरिम की पहचान है और ना ही मजलूम की। और क्या कहा आपने? औरत खुदगर्ज होती है, लेकिन मैं तो कोई खुदगर्ज नहीं हूँ। आप जानते हैं, मैं आपको जानती तक नहीं थी, फिर भी आपके बच्चे को अपने सीने से लगाया मैंने। उसे वो मोहब्बत और तवज्जो दी जो आप न दे सके। आपकी फैमिली को अपना समझा, उनके साथ रही। बताएं, क्या ये सिला दिया जाता है किसी के एहसान का जो आप मुझे दे रहे हैं? और फिर भी आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं खुदगर्ज हूँ? खुदगर्ज आप हैं, समझे आप? बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और नहीं। शुगर की कौड़े अगर कुछ कहा ना